कई बार ऐसा होता है कि हमारी दुकान पे कुछ फोन आते हैं, चाहे वो ओप्पो, चाहे वीवो, चाहे रियलमी। और जब उन्हें हम सॉफ्टवेयर करते हैं तो वो एरर मारते हैं, मतलब एरर शो करते हैं। एरर शो करने का मतलब क्या होता, उसमें eMMC आईसी खराब है, क्या खराब है, किस वजह से एरर आता, और उस एरर का मतलब क्या होता है। चाहे वो eMMC का एरर होता है, चाहे वो कुछ हार्डवेयर का एरर होता है, या कुछ भी एरर हो सकता है। फिर उस एरर को कैसे हम फिक्स करें, कैसे फिक्स करें किसी भी फोन का, चाहे ओप्पो, चाहे वीवो, चाहे रियलमी है, ठीक है, चाहे वो Xiaomi है, तो उस एरर को फिक्स कैसे करें। इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक वॉच करो, इसमें बहुत अच्छी नॉलेज है आपके लिए। जो भी मैं चाहता हूं आपके लिए अच्छी नॉलेज देना चाहता हूं, आपकी डाइट हो, चाहे आपकी नॉलेज हो, चाहे आपको अपग्रेड होना हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? घर पे ठीक ठाक है। तो आज हम आए हैं एशिया टेलीकॉम, और मैं भी आपको जो लोकेशन बता रहा हूँ, जो एशिया टेलीकॉम है एमपी में। सर जैसे ही आप पहुंचते हैं एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन जी, तो आपको वहां से कहना है कि कचपुरा ब्रिज जाना है। कचपुरा ब्रिज ये पास में ही है, इस बिल्डिंग के पीछे। हाँ। कचपुरा ब्रिज पे आके आप एक लेफ्ट लेंगे और लेफ्ट लेके कोने वाली बिल्डिंग है अपराजित IAS अकेडमी। IAS अकेडमी। वैसे हाँ जी। क्या बोलते हैं ये चौक है जो हमारा? ये फिश मार्केट चौक पड़ता है। अच्छा, ये फिश मार्केट चौक है, हाँ जी। तो ये फिश मार्केट चौक है, और जो ये बिल्डिंग है, अभी ये इस बिल्डिंग पे काम चल रहा है। ये देखो अभी ऐसे, और आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ठीक है। तो आपको जैसे अब आपको ऊपर लेके चलता हूँ मैं। देखो ये दिख रहा ना आपको, बोर्ड लग रहा है एशिया टेलीकॉम मोबाइल सर्विस सेंटर, ठीक। ये प्रैक्टिकल लैब और ये थ्योरी लैब। ये तो ये है मनदीप। मनदीप किसका सेट? मनदीप कौन है? तुम्हारा सेट है ये। कौन सा है? Redmi Y2। क्या दिक्कत थी इसमें? सर इसमें मैंने ये चेक किया था तो ऑन नहीं हो रहा था, मेरे को इतना काम आता नहीं था, तो मैं इसको डेड सोच के ही लेके आया था। अच्छा, तो मतलब क्या कुछ प्रॉब्लम भी तो दिखा रहा होगा। Dead, सर ये dead, ऑटोमेटिकली कस्टमर से बंद हो गया था। अच्छा, हाँ, तो फिर मेरे को इसमें इतनी नॉलेज थी नहीं, ठीक है। सॉफ्टवेयर के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन अभी नॉलेज है। अब देखो, 1 मिनट हमने केबल लगाई है, तो यहीं पे एक बार केबल लगाओ और यहीं पे एक बार वोल्टेज चेक करते हैं कि ईडीएल के वोल्टेज बने हैं कि नहीं। 1.8 आगे ईडीएल का वोल्टेज पहले क्यों नहीं आ रहा था? जल्दी बताओ। अच्छा मुझे बताओ कि हम ईडीएल का वोल्टेज क्यों ढूंढ रहे हैं? दैट सेट है, हम चाहते तो हीट भी दे सकते थे। क्यों? तो कि सबसे पहले हमने क्या किया? डीसी रीडिंग। सबसे पहले क्या चेक किया? रीडिंग कितनी आई? बताओ मनदीप। मनदीप कितनी रीडिंग आई? 0.05 नहीं, अच्छे से देख कर बता कितनी रीडिंग आई? सिर्फ जो 0.05 कितनी रीडिंग आई? और ये कौन सा केस है? जल्दी केस बताओ। कौन सा केस? केस 2। और केस 2 में हमेशा सबसे पहले हमें चेक क्या करना है? पोर्ट। तो अब हम पोर्ट बनाएंगे, बनाओ। तो अब हम चेक करते हैं पोर्ट बंद है कि नहीं बंद है, क्योंकि अब इस फोन को फ्लैश करेंगे। देखिए टीएमटी का 8.0 वर्जन आ चुका है, फिर भी मैं 6.9 यूज कर रहा हूँ। और 6.9 में कुछ खासियत है, जिसमें अगर हम क्लास करेंगे, अगर रैम का एरर है तो रैम का अलग से एरर बताएगा, अगर रोम का एरर है तो रोम का अलग से एरर बताएगा, अगर आईसी का हेल्थ खराब है तो अलग से एरर बताएगा। लेकिन 8.0 क्या होता है कि हमेशा ही डिटेक्ट चिप फेल्ड बताएगा, हमेशा ही एक ही एरर बताएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे 6.9 यूज कर रहा हूँ। ठीक तरह से ये देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं BAA करके एरर आया। ये एरर जनरली रोम का होता है। हमारे इस फोन में eMCP लगा हुआ है, मतलब इस फोन में एक ही स्टोरेज आईसी में रैम और रोम दोनों एक ही साथ पैकेज में। ये जो आईसी है, इस आईसी के अंदर जो रोम वाला हिस्सा है ये खराब हो चुका है। यहाँ पे अगर ये एरर ना आके अगर कुछ और चाइनीज लैंग्वेज में कुछ एक एरर आता है, अगर उस तरीके से एरर आता है तो रैम का एरर है। आपकी स्टोरेज आईसी सही है, आपकी रोम ओके है, रैम का एरर है। तो ये एरर का मतलब है हमारा जो है इस फोन में जो स्टोरेज आईसी लगा हुआ है और उसकी जो रोम है, जो जिसको बोलते हैं ना 64 GB 32 GB 128 GB, वो खराब हो चुका है। हम हालांकि इसको खोलेंगे, खोल के चेक करेंगे। अब इस कंडीशन में आपका रोम खराब भी हो सकता है, या तो फिर आपका जो आईसी सीपीयू के साथ रोम कनेक्टेड हुआ है, कोई भी एक भी बॉल कनेक्ट नहीं होगा तो भी इस तरीके से एरर है। रोम और सीपीयू के पैड लाइन मिसिंग होगी। ठीक है, तो हम इसको अभी ओपन करेंगे eMMC को।
EMCP को और खोल के UFI में चेक करेंगे कि सही है कि नहीं है, और सही भी है तो देखेंगे उसकी लाइन कहाँ जा रही है, कौन सा लाइन फॉल्ट है। अगर खराब है तो हम उसको रिप्लेस करेंगे, कुछ भी हो फोन को हम चालू करेंगे। चलो, इस आईसी के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, इस आईसी जो फ्लैश फाइल है वो OS है, ये आना चाहिए, ये है नहीं यहाँ पे। बिल्कुल। और यूजर पार्ट में यहाँ पे आपकी पार्टीशन बनना चाहिए, पार्टीशन पूरा प्राइमरी जीपीटी और बैकअप जीपीटी के पार्टीशन होना चाहिए, और ये पार्टीशन बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। अब इस आईसी अभी तो पता चला कनेक्ट तो हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से ब्लैंक है, क्या है, खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है। अब इस आईसी को हम टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, टेस्ट कि सर टेस्ट करके टेस्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसका तो स्मार्ट रिपोर्ट लूंगा, सबसे पहले क्या लूंगा, स्मार्ट रिपोर्ट। अब स्मार्ट रिपोर्ट में देख सकते हैं यहाँ पे SLC मेमोरी खराब हो चुका है। SLC मेमोरी क्या होता है, MLC मेमोरी क्या होता है, ये क्लास में है। SLC मेमोरी का क्या खराब है, SLC मेमोरी का क्या खराब है, अब ये ना रिपेयर नहीं होता है, क्या नहीं होता है, SanDisk MMC क्या नहीं होता है, तो हमें क्या करना होगा, इसको चेंज। जो फोन हम फ्लैश कर रहे थे और फ्लैशिंग करने में एरर आ रहा था, कुछ एरर आ रहा था ना, अब कंटिन्यू क्या हो रहा है, फ्लैश हो रहा है, ठीक है। ये डायग्नोस करने की जो सर ने तरीका बताया, ये तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे, एक एक चीज़ फॉलो करेंगे तो हर एक सेट बनेगा, हर एक सेट समझ के काम करना है, ऐसा नहीं तुक्काबाजी में। आज तक आप तुक्काबाजी कर रहे थे, आगे चलकर ये नहीं करना है। हर एक वोल्टेज, हर एक सेक्शन जो भी सर बताए उसी के हिसाब से आपको चलना है। तो हम इसको फ्लैश होने देते हैं, और फ्लैश होने के बाद देखेंगे कि ये फोन चालू हुआ है कि नहीं हुआ। बताना चालू हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे ये सब फ्रेशर ही बच्चे हैं और जो काम करते थे चार्जिंग कनेक्टर और माइक वाले। अब मुझे बताओ उसके जस्ट अगले दिन में किसने 4G CPU निकाल के लाइव निकाल के लगाया है। यहाँ पर यूनिवर्सल आईसी, यूनिवर्सल स्टैंड से किसने CPU रिवॉल्व किया हुआ है। चलो CPU तो सभी रिवॉल्व करवा के सिखा देते हैं। A8 आईफोन का CPU यूनिवर्सल से किसने रिवॉल्व किया है, आईफोन का A8 भेज दिया। मैंने उसको बुलाया, मैंने उससे पूछा, मैंने एक चीज पूछी कि तू यहाँ आया क्यों है, तू किस चीज के लिए आया यहाँ पर, एक चीज बता। तू पढ़ने आया तो हजारों किलोमीटर का सफर करके तू जब पढ़ने आया तो तेरे को एक एक मिनट की कीमत होनी चाहिए। और तू अगर अभी भी नहा रहा है, धो रहा है, घूम रहा है, तो तू मेरे स्टूडेंट बनने लायक नहीं है। तो मैंने बोला जब तू पहले दूसरे दिन ही तेरे को क्लास की इंपॉर्टेंस नहीं है, एक एक मिनट का इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भगो यहाँ से। तो मैंने इसलिए उसको हटाया। प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, प्रोटोकॉल। मैंने बोला टीचर आ रहा है, अगर आधे घंटे पहले तुमसे, अगर टीचर ही तुम्हारे जैसा हो जाए तो तुम आ गए, टीचर चोस आके 12 बजे के बाद आ रहे हैं, तो वो उस इंस्टीट्यूट का तो सत्यानाश है। जिस इंस्टीट्यूट में टीचर को खुद सिखाने की एनर्जी नहीं, खुद टीचर को स्टूडेंट के साथ में डेडिकेशन नहीं, प्रोटोकॉल नहीं, खुद के कोई रूल्स नहीं, वो टीचर बेकार है। यही तो रीजन होता है, इससे तो भटक रहे हैं लोग। ये जो खाना आप रोज खाते हो या कैसे? ये मैं डेली जो दोपहर का लंच होता है मेरा यही रहता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि क्या होता है जब भी हम क्लासेस लेते हैं तो हम ज़्यादा खाते हैं। ये हमारा पुराना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जब बहुत पहले 2 साल 2.5 साल पहले हम खाना खाते थे तो घर से टिफिन आते थे हमारे घर तो यही, हमें तो कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था। तो हमारे घर से बड़ी बड़ी चाट, दाल, रोटी, सब्जी, ये वे, पापड़ ऊपर, तो ये सब आते थे, हम खाते थे ना, तो हमारी एनर्जी लेस हो जाती थी, हमारी क्षमता कम हो जाती थी। और ज़्यादा खाना खाओ तो फिर आपको थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए, इसलिए लाइट खाओ और क्लास में चले जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम दोपहर में, मैं बाहर से कभी घर से खाना नहीं बुलवाता अपने। मेरा घर बगल में है, शादी भी हो चुकी है, बीवी भी है, माँ भी है, सब है, फिर भी मेरा खाना वहीं से आता है जहाँ से स्टूडेंट का आता है। मैं भी वही खाता हूँ जो स्टूडेंट का आता है, पर लाइट एक चावल बस। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? और सुनाओ, घर पे सब ठीक ठाक है? आप लाइव भी देख रहे होंगे, कुछ रिकॉर्ड वीडियो भी हो रही है। 2 तरीक़ा से वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है, तो आप जो भी है जैसा भी है देख रहे होंगे मेरे को, ठीक है। तो देखो, मैं आप सबको पता है कि एक तरीक़ा से
प्रमोटर हूँ। किसी भी चीज़ को प्रमोट करना या किसी चीज़ के बारे में अच्छा बुरा बताना है, दिखाना, सही गलत जो भी चीज़ होती है, जैसा भी मैं आपके सामने पेश करता हूँ, रखता हूँ, ठीक है। उसमें मेरा भी फायदा होता है और कुछ आपका भी बेनिफिट होता ही है, ठीक है। 1 बाय 1 करके मैं यहाँ रिव्यू लूँगा। और देखो रिव्यू तो आप बहुत देख चुके, बोर हो चुके, क्योंकि ये मेरी दिल की बात है, क्योंकि मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि आप क्या चाहते हो देखना, ठीक है। तो यहाँ सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, बाकी जो भी होता और भी बहुत सारी कुछ है इस वीडियो में, मेरे साथ बने रहो और 1 बाय 1 करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो क्या नाम है सर आपका? जी सर, मेरा नाम अब्दुल है, मैं आसाम से हूँ। सर मेरा नाम अब्दुल, मैं आसाम से हूँ सर जी। और मैं 2-3 साल से काम कर रहा हूँ सर। पहले तो मुझे ये पता ही नहीं चलता था कि डीसी की रीडिंग क्या होती है सर जी। अब ऐसा है कि डीसी की रीडिंग देख के पता चल जाएगा कौन सी सेक्शन पे काम करना है या नहीं करना है। ठीक है, अभी मैंने आपको कुछ नहीं पूछा और आपने मेरे को बता दिया। सामने और व्यूअर बोलेंगे कि पढ़ा लिखा के बैठा रखा कि ये बोलना कि ऐसा, तो कुछ नहीं सर, बोल ये रहा। मेरा दिल की बात है सर। जो दिल की बातें होती है ना इंसान की, वो सामने ऑटोमेटिकली निकल के आ जाता है सर। जी सर, उम्र मेरी उम्र 24 है सर। 24 है। तो काम कर रहे थे पहले? नहीं सर, पहले थोड़ा बस, ज़्यादा नहीं सर। दुकान खोल रखी है? दुकान खोल रखी है। तो अब यहाँ से जाओगे जैसे, तो अभी तक सर ने पढ़ाया होगा, तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और सर ने जो भी लिखा था हमारे को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार बोलते हैं कि तो अभी मैं देख रहा था, अभी कुछ सर बता रहे थे, फिर आप कॉपी में लिख रहे थे और अभी कुछ बोल रहे थे कि वहाँ पल्ले रूम में जाना, कुछ करना, वो क्या मतलब यहाँ पे जो भी होगा उसकी, यहाँ पे जो थ्योरी होता है उसके बाद हम लोग शाम को प्रैक्टिकल होता है। अच्छा, मतलब पहले थ्योरी होगी उसके बाद सेम डे practical है। और उसी सेम डे थ्योरी होगी। जी सर, यही है कहना जी सर। आपका। तो और किसी को रेफर करना चाहोगे? सर मैं सबको बोलता हूँ सर, अगर किसी अपना नंबर बोलना चाहोगे? हाँ सर जरूर सर, मेरा नंबर है 8011511144। अपना शॉप का एड्रेस क्या है? मेरा शॉप का एड्रेस है शिवसागर आसाम और शॉप का नाम है पॉपुलर वॉच। वेरी गुड। कॉन्टैक्ट नंबर दिया, भैया को फ़ोन करके पता कर लेना और कोई बात हो इनके प्रति तो नीचे कमेंट करके मेरे बताना और सबके पास मेरा नंबर है, फ़ोन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ और पर सर, यहाँ पे इनसे ले लो, आप शुरुआत कर लो। बहुत सारी क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनदीप है, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से? मैं भी हरियाणा से हूँ। कहाँ से हो हरियाणा से? रोहतक। रोहतक से, चलो नज़दीक से ही है। तो इतनी दूर कैसे? दिल्ली में भी थे या कुछ और भी था या कहीं और भी? दिल्ली नज़दीक था, लगता था मेरे पास करोल बाग लगता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट है, इसका मुझे पता है, लेकिन वहाँ पे वो नॉलेज नहीं मिलती जो यहाँ मिलती है। वहाँ पे देखा है मेरे को कि 5 या 6 घंटे पढ़ाते हैं, यहाँ की वीडियो देखते हैं, रात को 11-11 बजे तक, 10-10 बजे तक लाइव रहते हैं। तो यही सोच के मुझे पढ़ना था, मेरे को ये नहीं था कि भाई घूम के आना है और अब वापस अपने घर आना है, मेरे को काम सीखना था सर, इसलिए यहाँ पे आया। तो मतलब कहीं सुना था आपने, देखा था ये सारी नहीं सर, चीज़ जो आप यूट्यूब बता पे रहे हो? देखी थी, सुना था। जैसे हर एक जैसे जो भी बच्चा हर एक अपना लाइव नंबर देता है, अपनी दुकान का एड्रेस देता है, हर एक चीज़ बताता है, और इंस्टीट्यूट है वो उनको हाइड रखते हैं, कहीं उनका कुछ पता ना चल जाए। आपकी वीडियो को एज इट और भी दुकानदार देख रहे हैं, वो भी Yes, सोच sir. रहे हैं कि कोई हमें अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए, तो Yes, कभी sir. ऐसे तो नहीं कि मैंने कुछ बताया हो और वो आपकी वजह से फंस जाए, ऐसे तो नहीं होगा? नहीं सर, उनके लिए इसके लिए बेशक कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर ले लो। फंसाने के लिए कोई नहीं, नंबर फंसाने के लिए तो सर मैं भी, अगर ऐसा होता तो मैं सीधे सीधे बोल देता, पैसे दे रखे सर, फ्री में कितने पढ़ने साल नहीं से आया। काम कर रहे थे आप? सर मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ। तो अब दुकान चला रहे थे या कैसे? नहीं, किसी की दुकान काम चला कर- रहा था सर, तो अब अपनी खुद की दिक्कत कहाँ हो दुकान। रही थी आपको? सर हार्डवेयर नहीं आता था, बस नॉर्मल है, सीसी पत्ता बदल लेते थे, फोल्डर ओसी वगैरह कर लेते थे, मगर नॉलेज कुछ नहीं था तुमने कि लाइव, तुमने आईसी कभी नहीं निकाली? नहीं सर, कभी इससे पहले नहीं निकाली थी? छेड़ी नहीं सर। 3 आज दिन तक। बाद और 4 दिन बाद क्या किया तुमने यहाँ पर? सर वो तो एमडी सर ही बता देंगे। नहीं, तुम मैंने- बताओ तुमने क्या किया अपने मुंह से? सर सबके मेरे साथ। को तो पता है, मैं जितना मेरे को जिस जैसा लग रहा है कौन से कि इसी निकाल के चालू किया था? मतलब 4G CPU और पावर 4G निकाल CPU के था सर, 4G पावर था, निकाल के चालू कर दिया था सेट फर्स्ट बार में सर। एक बार में? Yes, sir. ये कैसे कर लिया तुमने? सर पता नहीं, यहाँ पे टेक्निक- आने के बाद ही टेक्निक- हुआ है, वहाँ तो कोई सेट ही चालू नहीं हुआ, मेरे को यही नहीं। अच्छा, सेट भी knowledge लेके आए थे आप यहाँ पे? हाँ लेके आया था सर। तो अब क्या सेट लेके आए थे आप? सर 5-6 सेट थे, कुछ हुए चालू या नहीं? सारे हुए सर। हो गए सारे के सारे? यस सर, 2 तो मैंने खुद किए थे और अभी 2 यहाँ पे थे डेड डायग्नोस में। आज हमारी क्लास हुई, उनका शाम को हम वहाँ पे अच्छा जाकर। मुझे बताओ, किसी भी जब स्टूडेंट सेट लेके आता है तो दिमाग में एक रखता है कि मेरा सेट चालू हो जाए और मेरे को फीस निकल आए, ये होना चाहिए कि मुझे सीखना है? सर फीस तो वहाँ पे भी निकाल रहे थे, अगर आना होता तो हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं सर, डेड के लिए हम नहीं आए, हमें जो सीखना है उसके लिए आए हैं। वहाँ पे जाके कमाई तो हम वहाँ पे जाके करेंगे, यहाँ पे तो हमें सीखना है बस। तो एक मैसेज और मैं बोलना चाहूँगा
आपके प्रति। इस वीडियो को जो भी भाई एजेट देख रहे हैं, देखो अपग्रेड होना पड़ता है ना। यस सर। और कोई नई नई चीजें, टेक्नोलॉजी ऐसे आगे बढ़ रही हर है जो चीज़ के हमें लिए सर, हमें हर पता नहीं होता सर। तो उसके लिए आदमी को अपग्रेड होना पड़ता है, बहुत जरूरी है सर। तो भाई ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए। और एजेट मैं नहीं बोल रहा, और आप खुद सुन रहे हो, एक दुकानदार की मुंह से बातें सुन रहे हो, और भी दुकानदार ही बैठे हैं यहाँ पे। एजेट कोई ये नहीं है कोई भाई वैसे पढ़ा लिखा के बैठा रखा, ठीक है। तो अभी और मैं पूछता हूँ आप इनसे ले लो। ये थोड़े कहाँ से हैं आप? पंजाब से? पंजाब से। पंजाब से ले लो, पंजाब आ जाएगा थोड़ा सा। पंजाब तो नज़दीक ही था, मतलब फिर यहाँ पंजाब कैसे? नज़दीक नहीं था सर, पंजाब में एक और भी इंस्टीट्यूट है। इतनी दूर आने का सर यही फ़ायदा है कि यही था कि मैं वीडियो देखता था एशिया टेलीकॉम की ना, वीडियो देखता था कि रात को कभी 11 बजे ऑनलाइन रहना, कभी 10 बजे ऑनलाइन रहना। इसीलिए सर मैंने यही देखा कि जो रात को इतनी देर तक इंस्टीट्यूट खुला रहता है वहाँ पे कुछ कराते होंगे, ऐसे थोड़ा ना बैठा देते होंगे। अच्छा, तो मेरे को ये बताओ, जो अभी तुम्हारे गुरुजी हैं उनमें इतनी एनर्जी है कि वो मतलब क्या कुछ देखा उनमें कुछ ऐसा अलग सा? एनर्जी तो है सर, मेरे हिसाब से जितनी नॉलेज सर को है किसी और को हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो इतनी डीपली चीज़ बताते हैं ना। सर मैं सीधी सी बात बताता हूँ, मैं पहले भी काम करता था। हम फ़ोन को देखते थे कि फ़ोन में बस कैपेसिटर ही लगे होते हैं सारे। हमें स्टार्टिंग में से सही सी बात है सर, जो सही है, सारे कैपेसिटर लगे होते हैं, इसको उखाड़ दो ठीक हो गया, चलो शॉर्ट किलर से चेक किया हो गया तो हो गया। ये नहीं पता था कि हुआ क्यों है। अच्छा। यहाँ पे पहले दिन में आके हमें ये पता लगा कि कौन कौन से सबसे पहले तो कंपोनेंट के बारे में बताया कि ये कंपोनेंट होता है, इसका क्या काम होता है, किस लिए होता है। अभी एक भैया बता रहा था कि पहले थ्योरी कराते फिर प्रैक्टिकल, ऐसे झूठ तो नहीं है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पहले थ्योरी हाँ सर होती है। मतलब हमारी देव सर सुबह पहले जब हम स्टार्टिंग में आए थे, जब हमें कंपोनेंट के बारे में नॉलेज नहीं था, तो तब हमारी क्लास सुबह 7 बजे से लगती थी, रात को 11 बजे तक। उसके बाद अब सर 11 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक पढ़ाते हैं, और 1 मिनट की ब्रेक नहीं देते। 5 मिनट लेट हो जाओ, चाय फाय का भी कोई मैटर नहीं है, सिर्फ 5 मिनट की टाइम मिलता है चाय पीने का। मतलब खाना पीना भी नहीं खाते? कुछ नहीं, मतलब सुबह से शाम पूरा। सर रह सकते हैं, फिर हम क्यों नहीं रह सकते? नाम आसिफ अंसारी फ्रॉम यूपी। यूपी कहाँ से? जी यूपी लखनऊ के पास हूँ मैं। अच्छा, तो लखनऊ में शायद इंस्टीट्यूट है नहीं है? जी है, बहुत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बस एक की तो फोटो भी दिखाई थी, याद है? डायोड की क्लास में, उल्टा डायोड आपने दिखाया था। ऐसा नहीं है कि एक नहीं, हमारे ख्याल से बहुत होंगी, लेकिन एक चीज़ जो नॉलेज वाला होता है मसला कि नॉलेज कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है, उसके लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। तो कहाँ रिसर्च किया था आपने इसे टेलीकॉम के बारे में? सर मैंने यूट्यूब पे रिसर्च आज से नहीं, मैं करीब सालों से कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कैसे जाऊँ, कहाँ। मतलब सालों रिसर्च की, उसके बाद कई सालों से रिसर्च कर रहा हूँ मैं, 6-7 साल से काम कर रहा हूँ। मैं ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि जो है मुझे जाना कहाँ है, कोई राह ही नहीं दिख रही थी। फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है एशिया टेलीकॉम का, ये बेस्ट रहेगा हमारे लिए। और हम लोग यहाँ आए, हमें बेसिक कंपोनेंट के बारे में भी नहीं पता था, काम करते थे पर तुक्के वाला हो गया तो हो गया, वरना भाई ले जाइए नहीं होता। मतलब वो पहले जैसे हीट मार दिया, जो हीट मार दो फोन सही हो जाएगा, अब तो नहीं है वो? नहीं सर, स्टेप बाय स्टेप कर लोगे? जी सर, मैंने कभी आईसी रिवॉल्विंग का भी काम नहीं किया था, बस छोटा मोटा काम करते थे सर। और फिर आईसी लगा सर एक चीज़ आपको बता दूं, जो दूसरे तीसरे दिन की क्लास हुई पावर आईसी और सीपीयू का, तो मैंने पावर आईसी को चालू फ़ोन से निकाल के चालू किया, सीपीयू को भी चालू किया, लेकिन नेटवर्क की क्लास हम लोगों की करीब 10 दिन के बाद थी, मैंने नेटवर्क भी निकाल दिया चालू फ़ोन का, फिर से नेटवर्क चालू ही मैंने कर दिया, जबकि वो मैंने पढ़ा भी नहीं था। ठीक है, मतलब ये मेरी हैंड स्किल से है, जो मुझे 2 दिन के अंदर जो नॉलेज मिली, जो सर ने बताया, उन्होंने ऐसा बताया कि अगर आप एसएमडी पकड़ो तो उसकी नोजल को ट्वीजर से पकड़ लेते कि ऐसे ऐसे आपको हिलाना है, ऐसे नहीं, बस बताना नहीं है, और हमारी टेक्निक है सारी, है ना। सर ने तो ऐसा बताया होगा 15,000 रुपए की एसएमडी चाहिए, उसी से काम? नहीं ऐसा कुछ नहीं, यहाँ 2,000 वाली भी एसएमडी है और 15,000 वाली भी एसएमडी है, सब उसी से करते हैं। मैंने 2,000 वाली से भी किया है और 15,000 वाली से भी किया है। उन दोनों में केवल टेक्निक का मसला है, बाकी रेट वाला कुछ नहीं, सिर्फ टेक्निक का मसला है बस। अगर आपको टेक्निक पता है तो आप 2,000 वाली से भी करेंगे, वरना एक बार के लिए जोरदार ताली बजाओ, बहुत बड़ी बात है। मलिक सर के टूल है वो नहीं बिकेंगे 2000 आप मुझे बताओ, एक मिनट, आप मुझे बताओ, 2,000 की भी एसएमडी रखी है और 15,000 की भी रखी है, 5,500 की भी है। ऐसा तो नहीं है कि सारी काली 857 DW+? आओ, तो एक स्टूडेंट मेरे साथ ये भी है, इनसे पूछिए। अभिषेक, कितने साल से काम कर रहे थे? 5 साल। तो कहाँ दिक्कत हो रही थी आपको? मतलब चिप लेवल में कोई काम नहीं करता था मैं, छोटी मोटी जो चीज़ है वो बना देता हमने, तो मतलब मैं एक जो डिस्प्ले टच वो सी है वो सब बना देता था, लेकिन चिप लेवल में जो भी है वो नहीं बन पाता था। तो मतलब अब आपको यहाँ कैसा फील हो रहा है? मतलब बहुत बढ़िया, सच में बोलना है तो मैं ऑनलाइन में सीखा हूँ, ये यहाँ पे ऐसा लेवल में सिखाया गया। यहाँ से जाने के बाद मैं अभी फिलहाल 40 फ़ोन लाया था, मतलब खुद करने के लिए 40 अभी भी बैग में पड़ा हुआ है।
अरे भाई अभी भी 40 मतलब क्या मैं पूरा क्या इकट्ठा सोचा था करके लेके आ गया। हाँ, मैं क्या सोचा था यहाँ पे काम हो जाता है हम खुद बना देंगे मतलब कुछ सीख सकता हाँ, है बिल्कुल सही इसलिए है, मैं सही है, लेके सही है, आया था। सही रहा। ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने 10 फ़ोन कुछ दिया था, 7 to 8 फ़ोन बना दिया है, 3 एक फ़ोन मिनट, मुझे 10 बना फोन के आपने ठीक कर दिया हाँ। तो समथिंग अगर कस्टमर का कितना पैसा बताया होगा, अगर कुछ कस्टमर 300 400 500 तक बताया होगा। 10 फोन 300 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए हो गए। ओके हैं मतलब पक्का पैसा वसूल है। ज्वाइन होना चाहते हो तो एशिया टेलीकॉम दी बेस्ट है। मैं यही बोलता हूँ, पहले मैं मतलब ये एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था 2 साल पहले ही ऑनलाइन, उतना ये जो इन्फॉर्मेशन जो भी है वो मुझे नहीं मिला। अपग्रेड होना हर किसी को चाहिए, है ना? बहुत क्योंकि आगे जब भी काम कर पाओगे। अब एक छोटी सी बात, काम सीख गए आप, मतलब लास्ट डे आज आपका, तो दुकान पे जाके कितना अर्निंग कर सकते हो पर डे का? वो बता ही नहीं सकता। समथिंग जैसे जिस तरीका के फाल्ट तुम लेके आए होंगे, करे भी होंगे, तो जिस तरीका से आप देख रहे होंगे तो कितना अर्निंग कर कम से सकते हो कम पर डे? दिन में 5000 होगा। 5000 रुपए पर डे। पक्का। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल होना चाहिए, होगा। ठीक है, सो मेरे साथ में एक स्टूडेंट है, आओ प्यारे थोड़ा इस साइड आ जाओ। हाँ, ऐसा करे रहो। इनका नाम है सानी अली, बताओ अपने बारे में। मैं यूपी उत्तर प्रदेश बदायूं से हूँ। अच्छा। और मैं काफ़ी टाइम से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, 2 से 3 साल हो गए मेरे को। बट मेरे को था थोड़ा बहुत सर्किट का नॉलेज, इतना डीप लेवल में नहीं था। बिल्कुल सही कह रही है। कहाँ मतलब दिक्कत हो रही थी, किस चीज़ में? दिक्कत सबसे ज़्यादा डेड डायग्नोस। डेड में? हाँ, सर्किट फाइंड आउट, और फ़ोन के अंदर क्या रहता है, कोडिंग वगैरह में बहुत सारी दिक्कत होती थी। और जो हमारे बोर्ड में कैपेसिटर डायोड्स लगे रहते पावर हैं। सप्लाई थी दुकान पे? हाँ, पावर सप्लाई थी। चलानी आती थी वो? हाँ, चलानी भी आती थी। अब यहाँ आके पता चला कि चलानी क्या होता? नहीं सर, वो थी और चलानी भी आती थी, लेकिन इसलिए कहीं गए थे पहले? हाँ, मैंने एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया था और एक इंस्टीट्यूट लिया था, बट मेरे को वहाँ से मेरे को जो भी है मैंने खुद अपने ऊपर यूट्यूब वगैरह से सीख के गेन किया। बाकी फायदा नहीं हुआ उस जगह जाने? हाँ, मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रहा था कि कोई मेरे को बेस्ट इंस्टीट्यूट मिले, क्योंकि एक बार मैं धोखा खा चुका। राय दी थी आपको यहाँ आने के लिए? मैं काफ़ी टाइम से सर का चैनल फॉलो कर रहा था और मेरे को लगता था कि हाँ, यहाँ पर कुछ सीख सकते हैं, तब मैं आया। तो सर तो वैसे ही नहीं आते, 2-2 घंटे कहीं चले जाते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। अगर 1 मिनट लेट हो जाओ तो फिर बाहर खड़े हो जाओ, फिर तो निकल गए। अच्छा, ये बताओ, तुम यहाँ आए, तुमने आने से पहले किसी और इंस्टीट्यूट के नाम नहीं लेंगे, किसी और इंस्टीट्यूट के लोगों को भी कॉल किया था, क्या फीडबैक मिला था तुमको, सच बताना? यही गलत बोल रहे थे, उनके लिए काफ़ी बोलते थे कि एमपी के कोई इंस्टीट्यूट के लिए क्या कह रहे थे? हाँ, तो वो गलत बोल रहे थे कि वहाँ पर हैंड स्किल नहीं देते। दूसरी चीज़, डायग्राम लेके बैठते हैं, विदाउट डायग्राम नहीं बता पाते कि किस तरीके से, अगर कस्टमर खड़ा रहेगा तो डायग्राम खोल के देखेंगे, इतनी देर में कस्टमर गालियाँ देने लगेगा। ऐसा रिव्यू दे रहे थे। बट मैंने 1-2 एशिया टेलीकॉम के स्टूडेंट से भी बात किया, तो उन्होंने मेरे को पॉजिटिव रिव्यू दिया। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि एशिया टेलीकॉम फलाना ढहका, तो फिर वो मतलब आपने देखी थी वो कुछ वीडियो? हाँ, देखी थी। तो फिर मतलब उसके बावजूद भी आप यहाँ आए थे? सर, मेरे को पता था, मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा था, और मेरे को अदर इंस्टीट्यूट का भी। सद्दाम की भी वीडियो देखी है? सद्दाम की देखी है ना वीडियो? हुसैन की देखी है? बताओ, सद्दाम पूरा नाम लो। सद्दाम हुसैन की देखी है? सद्दाम हुसैन है, और उन्होंने 1-2 बंदे की और डाल रखी है। हाँ, तो मैंने एशिया टेलीकॉम तुमने 3 दिन बाद आने का पूछा भी था कि सर सद्दाम आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, 3 दिन में हमें इतना अच्छा लगा, तो सद्दाम की वीडियो है, ऐसा क्यों है? मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर वो सद्दाम हुसैन ने ऐसा क्यों बोला, जब इतना अच्छा पढ़ाते हैं आप, तो फिर ऐसा क्यों रिव्यू निकला उनके मुंह से? तो सर ने मेरे को उनका रीजन भी बताया कि क्या रीजन था उनका। पर्सनल रीजन था उनका कुछ। क्लास के अंदर कोई ऐसा, आगे कर ले थोड़ा सा, ऐसा लेट जा, लेट के बैठ, ऐसा लेट के भी कोई बैठ सकता है क्या? खत्म उसकी कहानी। डेड डायग्नोस हो जाएगा उसका भी। डिसिप्लिन कितना सख्त है यहाँ पे? डिसिप्लिन सर बहुत मैटर करता है। क्यों सर? इसलिए है, अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो मैं ये मानता हूँ कोई भी एनीवन कुछ नहीं सीख अपनी लाइफ में। एक मिनट, जैसे घर का एक मेंबर होता है ना, जब वो मेंबर ही खराब हो तो वो उस घर में सख्ती नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है सर। अगर वो खुद ही नहीं कर रहा डिसिप्लिन फॉलो, तो दूसरों को बोलेगा, दूसरे क्या करेंगे? खुद गलत तो दूसरे को कैसे बोल सकते? वो अगर फॉलो भी करेंगे तो बाद में पीछे जाकर बोलेंगे कि साला खुद करता नहीं है और हमको बोलता है। लेकिन सर बिल्कुल एकदम आते हैं तो डायरेक्ट कुछ नहीं, ठीक, चलो ये वाली डालो, खत्म करो, और फिर पढ़ना शुरू। डायरेक्ट कुछ नहीं, कोई बकवास कैसे, किसी तरीके का कुछ नहीं, डायरेक्ट सॉल्यूशन। इस वीडियो से मैं सभी को एक मैसेज देना चाहता हूं कि भाई दिलचस्पी भी बहुत बड़ी चीज़ है। जो आपका मन कहता है वो काम करो। इस भाई के मन ने बोला कि मैं मोबाइल का काम करना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं, तो वो ही काम करो, और जो दिलचस्पी जिसमें रहेगा
वो काम में आप सफल हो जाओगे। इस वीडियो के मैसेज से मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपको दिलचस्पी नहीं है मोबाइल की लाइन में और आप खामा घुसी दूसरे को देख के घुस रहे तो हमेशा नाकाम रहोगे। इस बात को ध्यान रखना, इस चीज को। मंजिल पाने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है, घर से निकलना पड़ता है। यस सर। ये सोच के कि माँ बाप नहीं मिलेंगे, खाना नहीं मिलेगा, क्या साथी मिलेंगे, कैसे लोग होंगे, ये सब छोड़ना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तब जाके ये घर में ही बैठे बैठे मंजिल मिल जाती है। सर नहीं सर। तुमने ऑनलाइन क्यों नहीं सीखा? तुम तो 17 साल के बच्चे हो ना, तुम तो रजाई में अंदर घुस के आराम से एक में मस्त चलाकर वीडियो। जो प्रैक्टिकल में वो ऑनलाइन में नहीं है, और सर जो एशिया टेलीकॉम से मिल सकता है। और गाइस क्योंकि ऑनलाइन तो तुमको 10,000 में भी सिखा देता, तुम 40,000 में इक्विपमेंट परचेस कर लेते अपने। सर पर वो इक्विपमेंट चलाते कैसे? क्योंकि चलाना सिखा ही नहीं रहे यहाँ ना। पे आके मेरा हैंड स्किल हाँ जी। एकदम अच्छे से अच्छा अभी तक बताओ, आज डेड लाइव हुआ, आज डेड डायग्नोस हुआ, कितने सारे सेट में हुआ करीबन? सर हुआ मतलब 30-40 में। तो ये सारे सेट आपके थे कि किसके थे बताओ? सर सबके थे। सबके थे। सर मेरे ये मिला के आप, सबके थे। मैं देखो सबसे कम उम्र के लड़कों को पूछ रहा हूँ। यस सर। अजय, मैं यहाँ पर ऐसे लड़के से पूछ रहा हूँ जो 16 साल का है। मैं 25, 35, 50 साल के बच्चों से नहीं पूछ रहा हूँ। 16-17 साल के बच्चे हो आप। अब मुझे बताओ, आपको डेड डायग्नोस कैसे समझ में आया? बहुत अगर अभी आप इसके बाद प्रैक्टिकल भी करने वाले हो? यस सर। ये नहीं है कि आप घर जाओगे, रूम पे नहीं जाओगे, हैं? नहीं क्या सर। करने वाले हो उसके सर बाद? प्रैक्टिकल करने वाले। प्रैक्टिकल मतलब क्या? सर जो आपने बताया जी। उसको हम वही ठीक वैसे एकदम प्रैक्टिकल करेंगे। मतलब आपका कि कैसे- जो भी डेड है उसको Yes, आप sir. डायग्नोस करोगे Yes, sir. कि जो आईसीयू है वो सही है या नहीं है? नहीं है। Yes, sir. ठीक के साथ बने रहो। और भी सवाल हैं और सर का इंटरव्यू भी है इसी वीडियो में। टेंशन मत लो, ऐसे ऐसे सवाल हैं जो किसी के पास नहीं है, वो आपके पास हैं। वो मैं आज पूरा चिट्ठा खोलूँगा, कितना झूठ है कितना सच्चा, कि भगा देते हैं, गालियाँ देते हैं, इतना स्ट्रिक है, ये है फलाना ढहका, या वो इंस्टीट्यूट बस ऐसे ही है। वो सारी चीज़ लूँगा मैं, आए इसी मकसद से। ठीक है, मेरा काम ही है, पैसा कमाना। काउंटर पे जाओगे ना, अपने पे बैठोगे तो वहाँ चेयर मत लगाना, जैसे ये चेयर है, ओनली स्टूल। एडजस्ट टेबल बन के काम करोगे तो अच्छे से काम होगा। जैसे चेयर पे आप बैठे हो और या वैसी एक चेयर ले लो घूमने वाली, घूमते ही रहोगे, उस पर काम नहीं करोगे आप। ठीक है, टेबल एक स्टूल लेना बस आपको। चलो मुझे बताओ सब लोग अजय सर को कि एशिया टेलीकॉम की लैब में स्टूल है कि चेयर है? स्टूल है कि चेयर है? चेयर क्यों नहीं रखी? क्योंकि आप ऐसे ना हो। चलो नहीं, अभी वो प्रैक्टिकल लैब में बनाएंगे ना वीडियो। सो दोस्तों, यहाँ पर ये था वीडियो, आपने देखा होगा पूरा वीडियो, और भी बहुत कुछ है वीडियो में, देखना जरूर। और ये वीडियो खास इस तौर पे क्योंकि यह है हमारे अजय सर के चैनल पे खोलने के लिए, पोल खोलने के लिए, पैसा कमाने के लिए। एशिया टेलीकॉम कितना गलत है भाई, कितना फ्रॉड है। और बिल्कुल मत आना एशिया टेलीकॉम। और दम है तो ही आना, अगर पढ़ने की और अगर जुनून है तो आना।